हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको तोड़-तोड़ के समझाने वाला हूं और काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है और बार-बार इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? यानी भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत का लंबाई हैगा होगा, यानी नॉर्थ से नॉर्थ उत्तर हो गया, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण जो भारत का लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितना लंबाई है बच्चों? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अच्छा, यही पूछ लेता, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम बताइए। बताओ, पूरब से पश्चिम बताओ फटाफट। तो पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट कह रहा है भारत की लंबाई बताने के लिए। तो ईस्ट से वेस्ट जो भारत की लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर आपको याद रख लेना है कि पूरब से पश्चिम लंबाई है। चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? अच्छा, भारत अभी तक जितने देशों के साथ सीमा बनाती है, सबसे लंबा सीमा पूछे किस देश के साथ लगती है, तो सबसे लंबा सीमा भाइयों बांग्लादेश के साथ लगती है। भैया, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब पूछे कितना सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर। कितना लगती है? 4096 किलोमीटर सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे कम किस देश के साथ सीमा लगती है, तो आपको बताना है कि सबसे कम जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर का। यहाँ क्या सबसे लंबा ना पूछ रहा है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और सबसे कम पूछेगा तो 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ लगाती है। किसके साथ में? अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी कहाँ है? काबुल है। तो अफ़गानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर यानी सबसे कम सीमा लगती है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भैया, भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और इस ट्रेन का पूछ लेता कि नाम क्या था? तो नाम आपको याद रखना है, फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन इसका नाम था। फेरी क्वीन इसका नाम था, ये बात याद रखना। और ये जो ट्रेन थी, यह कोयला से चलने वाला ट्रेन था। आपने गदर मूवी में देखा होगा कोयला से किस प्रकार ट्रेन चलता है, तो यह ट्रेन कोयला से चलने वाला था, ये बात याद रखना है। और इस ट्रेन में याद रख लेना कि टोटल 3 इंजन था। और ये जो पहली पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था, इसमें कितना इंजन था? तो टोटल बच्चों 3 इंजन था। कितना इंजन था? टोटल 3 इंजन था। और 3 इंजन का जो नाम था, क्या नाम था? सिंध नाम था, फिर सिंध, साहिवा और सुल्तान, यही 3 इंजन का क्या था? नाम था। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि यह जो ट्रेन चलाई गई थी कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी, तो याद रखना कि पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी यह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन पूछ लेता कि टोटल कुल दूरी कितना तय किया गया था। अगर कुल दूरी का अगर बात पूछ लेता, कुल दूरी का, तो आपको बताना है कि 34 किलोमीटर चला था। कितना चला था? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था पहली बार जो ट्रेन चलाया गया था। फिर पूछ लेता इस ट्रेन में कितने व्यक्ति बैठा हुआ था। दोस्तों, इस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ था लगभग 400 व्यक्ति बैठा हुआ था। कितना बैठा हुआ था? 400 व्यक्ति बैठा हुआ था। और इस जो ट्रेन चलाया था, कौन चलाया था? तो आपको बताना, लॉर्ड डलहौजी। कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइए, विश्व में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था? तो विश्व में पहली बार ट्रेन जो था 1825 में चलाया गया था। और स्कॉटलैंड के डार्लिंगटन से चलाया गया था। इंग्लैंड में एक शहर पड़ता है स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था विश्व में पहली बार ट्रेन। आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में काफ़ी शानदार है भैया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, पूर्व मध्य पूछ रहा है, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना जाने कितना बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछता कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए, तो यानी
उत्तर मध्य रेलवे का, तो बच्चों उत्तर मध्य रेलवे का जो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है इलाहाबाद है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इलाहाबाद है। अच्छा, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि उत्तरी रेलवे, सिर्फ उत्तरी रेलवे का, तो उत्तरी रेलवे का आपको क्या बताना है कि उत्तरी रेलवे का दिल्ली, क्या बताना है? दिल्ली है। और दक्षिणी रेलवे का चेन्नई। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी रेलवे का चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई है। अच्छा, पश्चिमी रेलवे का पूछ लेता कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का आपको बताना है जबलपुर। क्या बताना है? जबलपुर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पूर्व मध्य रेलवे का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ है? हाजीपुर में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, सारा रेलवे जोन है। टोटल पूछ लेगा कि टोटल कितना रेलवे जोन है, तो पहले भैया 17 था, लेकिन अब टोटल कितना रेलवे जोन हो गया है? अब टोटल जो 18 रेलवे जोन हो गया। कितना हो गया है? 18 रेलवे जोन हो गया है। ये भी बात याद रखना है। और 18 रेलवे जोन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। उत्तरी रेलवे का कहाँ है? तो दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गोरखपुर में है। और पूर्वी मध्य रेलवे का क्या है? तो हाजीपुर में। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। सिर्फ पूछता पूर्वी रेलवे का, तब आपको कोलकाता बताना है। और यहाँ सारा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको सारा रेलवे जोन का याद कर लेना है। यहाँ सारा दिया हुआ है। दक्षिणी रेलवे चेन्नई, वही पूछ लेता है दक्षिणी मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में है। देखिए, ये दोनों के बीच में है ना, इसलिए इसको मध्य पढ़ा जाता है। चलिए, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। पश्चिमी दक्षिण रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हुबली में है। तो इतना सारा याद करते हैं, तो उम्मीद है कि एक आध प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ डीएलएडी में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जब हम जानते हैं कि ये पूछा जाता है, तो हमको इसको रट लेना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया? अच्छा, भाप इंजन का आविष्कार कर रहा है कौन किया है? तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है एनरिको फर्मी। और एनरिको फर्मी से आपको याद रख लेना है, इन्होंने पहला परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया था। किसका किया था? पहला परमाणु रिएक्टर कौन बनाया था? यही बनाया था। अच्छा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भाप इंजन का रहा है। तो भाप इंजन का खोज जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन आपको बताना है उत्तरी रेलवे। क्या बताना है? यानी उत्तर रेलवे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। अच्छा, ये तो लंबा है। अगर पूछ लेता कि सबसे छोटा रेलवे जोन भारत का कौन सा है, तो छोटा बताओ बच्चों। तो सबसे छोटा रेलवे जोन आपको बता देना है कोलकाता मेट्रो। क्या बता देना है? कोलकाता मेट्रो। आप लोग कमेंट में फटाफट छाप दो, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की सेवा कहाँ चलाया गया था और कब चलाया गया था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पारादीपत्तन किस राज्य में है? अच्छा, यहाँ बंदरगाह से प्रश्न आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया पारादीपत्तन जो है वह आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वही अगर आपसे पूछ लेता कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों याद रख लेना है कि ननहावा सेवा बंदरगाह। क्या नाम याद रख लेना है कि पश्चिम बंगाल में है ननहावा सेवा बंदरगाह। और ननहावा सेवा बंदरगाह जो है, इसी का दोस्तों आजकल क्या हो गया है कि नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज कर दिया है? इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? JLN, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। किसका? ननहावा सेवा बंदरगाह। और ये काफ़ी व्यस्त बंदरगाह है, और इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए कलकत्ता में ही याद रख लेना कि कलकत्ता में हल्दिया है। कौन है? और हल्दिया है। और आंध्र प्रदेश में पूछेगा, कहेगा कि कौन सा बंदरगाह है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। क्या बताना है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहेगा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए, और तमिलनाडु में तूतीकोरन।
तूतीकोरन बंदरगाह याद रख लेना है। क्या रख लेना है? तूतीकोरन बंदरगाह याद रखना है। चलिए, अगर पूछे था कि कोच्चि यानी कोच्चि में कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। तो कोच्चि में दोस्तों जो बंदरगाह है हाँ, कोच्चि बंदरगाह कौन है? केरल में कौन बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। आपको ये बात याद रख लेना है। कौसे कोच्चि, कौसे केरल याद रखना है। इसको हम लोग अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहेगा किस बंदरगाह को कहते हैं? तो आपको बताना है कि कोच्चि बंदरगाह जो कहाँ है? केरल में। तो अरब सागर की रानी हम लोग किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? अब कितना बार बताएं, पीछे जस्ट बता करके आए हैं कि भारत में भैया रेल का जो शुरुआत है 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और ये कलकत्ता से मुंबई मुंबई से थाने के बीच चला गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना बार बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी मध्य रेलवे का पूछ रहा है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था? अच्छा, ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक का जो निर्माण करवाया गया था इस रोड का, शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इसी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। अच्छा, यह एशिया का सबसे पुराना और लंबा मार्ग है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में क्या आपको याद रख लेना है? एशिया का सबसे पुराना तथा लंबा मार्ग है। कौन? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये हो गया। और आपको क्या बताना है कि इस ग्रैंड ट्रंक रोड को दोस्तों हम लोग इसे सड़क ए आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सड़क ए आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं। सड़क ए आजम कहेगा हम लोग किस रोड को कहते हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को कहते हैं। अच्छा, और भी मैं आपको बताऊं तो यह इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ था इस रोड का निर्माण? 16वीं शताब्दी में इस रोड का निर्माण हो चुका था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा आदिवासी समूह भारत का कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील है। कौन है? भील है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि यह भील जो जनजाति समूह है, जो भारत का सबसे बड़ा है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में भी पाया जाता है। और गुजरात के बाद आपको भील कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? गुजरात के बाद में महाराष्ट्र याद रख लेना है। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में ये भील समूह आपको मिल जाएगा राजस्थान। कहाँ मिल जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। तो ये सब जगह आपको क्या पाया जाता है? यह जो भील समुदाय के आदिवासी लोग हैं यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। क्वेश्चन जब ऐसा पूछ लेता कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपको याद रखना गोंड है। क्या है? गोंड है। क्या हो जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, यह दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए, योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये बात आपको याद रख लेना है, 15 मार्च 1950। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, योजना आयोग का जो स्थापना 1950 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था शुरुआती समय में? तो शुरुआती समय में योजना आयोग का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? JL नेहरू था। दोस्तों, अब योजना आयोग का नाम बदल गया है। क्या हो गया? नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। और नीति आयोग इसका नाम बदल करके कौन रखा है? नरेंद्र मोदी रखा है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग सामने में आया। कब आया? 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। ये बात याद रख लेना है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा, नीति आयोग के पहला अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष, तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन था, नरेंद्र मोदी। और इसका उपाध्यक्ष कहेगा कौन था, तो इसका उपाध्यक्ष जो था अरविंद पनगड़िया। कौन था, अरविंद पनगड़िया। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम लोग टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या कॉरपोरेशन जो कहिए, ये भी हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त 1907। एक्यूरेट डेट अगर पूछे तो 26 अगस्त बता देना है। 26 अगस्त 1907 को इसका स्थापना हुआ था, जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह जो था, यह निजी था, यह निजी फैक्ट्री था, निजी क्षेत्र में स्थापित था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो भारत में 17.5% रहती है। कितना रहती है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 17.5%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए, रोलेक्ट एक्ट पूछ रहा है कि किस वर्ष पारित किया गया था। हम सब जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था, यह 18/3/1919 को यह रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। और इसको रोलेक्ट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। और रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जानते हैं, रोलेक्ट एक्ट को हम लोग बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो रोलेक्ट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ना वकील और ना दलील का कानून कहते हैं। क्या कानून कहते हैं किसको, रोलेक्ट एक्ट को। तो आपको ये बात याद रखना है। और इसे काला कानून भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और 1918 में क्या हुआ गया था, अहमदाबाद आंदोलन। क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन पूछेगा कब हुआ था, तो आपको क्या बताएं, 1918। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन पूछेगा कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चीनी किससे बनता है, तो गन्ना से बनता है। किससे बनता है, गन्ना से। याद रखना बच्चों, इस गन्ना का फसल को उपजाने में पूरा 1 साल लगता है। कितना दिन लगता है, पूरा 1 साल लग जाता है इस फसल को उपजाने में। और यह प्रश्न पूछा हुआ है। और गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है। ये बात तो हमको पता ही है। और गन्ना से आपको क्या याद रख लेना है कि आप लोग फटाफट बताओ कि यह गन्ना कौन सा फसल है। तो आप कहोगे सर जी गन्ना जो है यह खरीफ फसल है। गन्ना कौन सा फसल है, तो गन्ना खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। और इस खरीफ फसल के बारे में फटाफट आप लोग बताओ कि इसकी कब बुआई होती है और कब इनकी कटाई होती है। तो जहाँ तक बच्चों हमको पता है कि खरीफ बुआई जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। कब होती है, जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और अगर इनकी कटाई का बात किया जाए, कटाई की, ये तो बुआई का समय है, इनकी कटाई का समय आपको याद रख लेना है सितंबर अक्टूबर। कब इनकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। तो ये इनका कटाई का समय है। क्या है, बुआई का समय क्या है, जून जुलाई, 3 महीना बाद सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा, अगला प्रश्न हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है।
तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि गन्ना और गेहूं में उत्पादन राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपका मैप में हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना और गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए मिनिमम कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो आपको बताना है कि 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर। चाय और पेट्रोलियम ये हो गया। और यहाँ हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल, ये चावल और जूट के फसल में अग्रणी है। और जूट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पटसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। इसको हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। इंग्लिश में गोल्डन फाइबर कहते हैं। और रबर के उत्पादन में क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अच्छा, केरल रबर में भी हो जाएगा और केरल नारियल में भी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक नारियल भी कहाँ होता है? यही केरल में होता है। विश्व में पूछेगा तब इंडोनेशिया हो जाता है, लेकिन भारत में पूछेगा तो केरल बताना है। और कर्नाटक में मक्का, कॉफ़ी, रागी, कहवा के उत्पादन में कर्नाटक क्या है? आगे है। महाराष्ट्र के बारे में याद रखना बच्चों, कपास और ज्वार हो जाएगा। जब हम लोग आते हैं यहाँ हो जाता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। इधर राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो सरसों यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूं। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYN 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, उनको क्लिक कीजिए और PDF लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।